अम्ल, क्षार और लवण। आपने दैनिक जीवन में नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? आइए इस सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी पदार्थ का स्वाद चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 5.1 में लिखिए। सारणी 5.1 पदार्थ: स्वाद खट्टा, कड़वा, कोई अन्य, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम, खीरा। चेतावनी: किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। अम्ल और क्षारक: दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्राकृतिक अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुआ है, जिसका अर्थ है खट्टा। में आप इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, इसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षार कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्राकृतिक क्षारीय कहलाती है। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयनों में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि कुछ प्राकृतिक के रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। क्या आप जानते हैं अम्ल का नाम किसमें पाया जाता है? एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चीटी डंक में, साइट्रिक अम्ल नींबू फूल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि में, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एस्कर्बिक अम्ल विटामिन सी जो आंवला सिट्रस फल में पाए जाते हैं, टार्टेरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्राकृतिक में पाए जाते हैं। क्षारक का नाम किसमें पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी साबुन में पाए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक: लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन सैक से निष्कर्षित किया जाता है। चित्र 5.11 के आंसू जल में इसका रंग माव नील सोड़ होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होते हैं। चित्र 5.1 बी में दिखाया गया है। ए वाले में ये, बी वाले में ये। लाइकेन ए वाले में दिखाया गया है लाल व नीला लिटमस पत्र बी वाले में दिखाए गए हैं। क्रियाकलाप 5.1 प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परखनली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए।
ड्रापर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। चित्र 5.2 में दिखाया गया है। ये चित्र 5.2 में लिटमस परीक्षण करते हुए बच्चे, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इस परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इस क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए। नलके का पानी, अपमार्जक, डिटर्जेंट का घोल, वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूध या मैग्नीशियम धावन सोडा का विलयन तथा चूने का पानी। यदि संभव हो तो विलयन का आंसू जल में बनाएं। विलयन को आंसू जल में बनाएं। चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन की भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी है। अपने परीक्षण का सारणी 5.2 में नोट कीजिए। सारणी 5.2 परीक्षण विलयन, लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव, नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव और निष्कर्ष। क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है? इन पदार्थों के नाम निम्नलिखित हैं। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। क्रियाकलाप 5.2, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए। इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। स्याही सोखता, ब्लीटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियां काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। आप क्या देखते हैं? इस प्रकार सारणी 5.3 में दिए गए विलयन का परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षणों को सारणी 5.3 में नोट कीजिए। आप अन्य पदार्थों के विलयनों से भी परीक्षण कर सकते हैं। सारणी 5.2 विलयन परीक्षण विलयन, हल्दी के विलयन का प्रभाव और टिप्पणी। नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दूध या मैग्नीशियम, खाने का सोडा, चूने का पानी, शक्कर, नमक। माता जी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफेद कागज की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। रुई के फा की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। ये सुंदर हल्दी का पेस्ट ले लीजिए, पेस्ट में रंग दीजिए, पेपर सुखा लीजिए, उसके बाद चूने का पानी ले लीजिए, उस पर कलर बना दीजिए। अब मैं समझ गया कि मेरी सफेद कमीज पर हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारीय होता है। सूचक के रूप में गुलाड़ का पुष्प। क्रियाकलाप 5.3 गुलाड़ के पुष्प की कुछ पंखुड़ियां एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन न हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5 बूंदें सारणी 5.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। सारणी 5.4 परीक्षण विलयन, आरंभिक रंग, अंतिम रंग। शैम्पू, तनु विलयन, नींबू का रस, सोडा जल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन, सिरका, शक्कर का विलयन, नमक। अब सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुलाड़ के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, मैजेंटा और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। चित्र 5.3 में दिखाया गया। जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कण रखता हूं तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते। क्यों? खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करो। सूचक अम्ल, क्षारक, बीच में सूचक ले लीजिए। ये सूचक गुलाड़ का पुष्प। चित्र 5.3 में गुलाड़ के पुष्प और उससे तैयार किए गए सूचक। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। पहली आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आई है। कॉफी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा। अम्ल है या है क्षार? प्रश्न बड़ी है दुश्वार। स्वाद के कारण से अनजाना, बिना परीक्षण हो न ज्ञान। क्रियाकलाप 5.4 शिक्षक या शिक्षिका से अपेक्षित
है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन लें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए अपने परीक्षण को। सारणी 5.5 अम्ल का नाम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, लिटमस पत्र पर प्रभाव, हल्दी के पत्र पर प्रभाव, गुलड़ के पुष्प के सूचक का प्रभाव। चेतावनी, प्रयोगशाला अम्ल और क्षारों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्राकृतिक के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। उदासीनीकरण, हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। आइए अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे फिनोल्फ्थीन कहते हैं। चित्र 5.5 यह जाना चाहिए, किसी प्रणाली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। फिनोल्फ्थीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2 से 3 बूंद अम्ल में मिलाइए। 2 से 3 बूंद मिलाने के बाद क्षारक देखिए और अम्ल प्लस सूचक ये दिखा रखा है, ये उदासीन कलर चेंज हो गया, ये नीले रंग का हो गया उदासीनीकरण का प्रकरण। चित्र 5.5 प्रणाली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपके अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। अम्लीय विलयन में डाबर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। प्रणाली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है। विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं, क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है। विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल्फ्थीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारीय। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद प्रणाली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया। उदासीनीकरण अपक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अपक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अपक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अपक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। क्या आप क्षतिकारी प्रभाव के बारे में सुना है। जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों एवं जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल ऊष्मा निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित अपक्रिया इसका उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल H2O प्लस ऊष्मा देती है। बूझो ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। अपक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण अपाचन, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हम अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी
अपाचन काफी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। चींटी का डंक, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार, रासायनिक उर्वरकों मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पौधों या पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझे हुए चूने, कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारों से अपचयित किया जाता है। यदि मृदा क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। कारखानों का अपशिष्ट, अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों के सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। प्रमुख शब्द अम्ल, क्षार सूचक, उदासीन विलयन, उदासीनीकरण, लवण। क्या सीखा हमने? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, समांतर क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। जो वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्राकृतिक के हो सकते हैं। विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप और परियोजनाएं। अम्लों और क्षारों का ज्ञान का उपयोग करते हुए खाने के सोडे और चुकंदर की सहायता से एक गुप्त संदेश लिखिए, समझाइए यह कैसे कार्य करता है। संकेत पहला, जल में खाने के सोडे का विलयन बनाइए। इस विलयन का उपयोग सफेद कागज की शीट पर रुई के फाहों से संदेश लिखने के लिए कीजिए। संदेश के सूख जाने के बाद उस पर ताजी कटी चुकंदर का एक टुकड़ा मलिए। लाल पत्ती गोभी के टुकड़े को जल में उबालकर उसका रस तैयार कीजिए। इसका उपयोग सूचक के रूप में करके इससे अम्लीय और क्षारीय विलयनों का परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण में एक सारणी में प्रस्तुत कीजिए। अपने क्षेत्र के मृदा का एक नमूना लीजिए, मालूम कीजिए कि यह अम्लीय है या क्षारीय अथवा उदासीन। किसानों से बातचीत कीजिए कि वह मृदा का उपचार किस प्रकार करते हैं। किसी चिकित्सक से यह जानने का प्रयास कीजिए कि प्रति अम्ल का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि लेने का सुझाव देते हैं। उनसे यह जानने का प्रयास कीजिए कि प्रति अम्ल से कैसे बचा जा सकता है। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल अथवा डीएनए होता है। यह शरीर के अनेक व्यक्तिगत गुणों जैसे हमारे रंग, रूप, आंखों की रंग, ऊंचाई आदि का निर्धारण करता है। सभी प्रोटीन जो हमारी शरीर कोशिकाओं के भाग होते हैं भी एमिनो अम्लों के बने होते हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली वसा अम्ल होते हैं।